पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हाइपरटेंशन आपकी किडनी को धीरे-धीरे खराब कर सकती है और मैं डॉक्टर संदीप बुर्गे आज आपको बताऊंगा कि हाइपरटेंशन और किडनी का कनेक्शन क्या है और आप किडनी को हाइपरटेंशन से कैसे बचा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, लोग इसे एक आम बीमारी समझते हैं, टैबलेट ले लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, हाइपरटेंशन एक साइलेंट बीमारी और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर अब बहुत ज्यादा है या कम है। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो आपकी किडनी को भी खराब कर सकती है और ये टू वे है। हाइपरटेंशन आपकी किडनी को खराब कर सकता है और किडनी की बीमारी आपका हाइपरटेंशन बढ़ा सकती है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का हाई रहना। हमारे किडनी में छोटे छोटे फिल्टर्स यानी ग्लोमेरुलाई होते हैं और उसके ब्लड वेसल्स रहते हैं जिसे हम रीनल आर्टेरियल्स कहते हैं। तो जब हाइपरटेंशन आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहे तो फिर ये आर्टेरियल्स नैरो और स्टिफ हो जाती हैं और उसकी वजह से आपका जो फिल्टर है ग्लोमेरुलाई उसका काम कम हो जाता है और फिर आपके ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाते हैं। फिर आपके ग्लोमेरुलाई फिल्टर में से प्रोटीन लीकेज चालू हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, यूरिन रिपोर्ट में प्रोटीन पॉजिटिव आ जाता है और फिर धीरे धीरे जब ज्यादा ग्लोमेरुलाई खराब हो जाए तो फिर आपके ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो फिर ज्यादा दिनों तक आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर रहे तो फिर आपके फिल्टर्स यानी ग्लोमेरुलाई खराब हो जाते हैं और फिर आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट हो जाता है जो परमानेंट रहता है। तो इसे कहते हैं हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज। तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके किडनी के फिल्टर्स और ब्लड वेसल्स पे प्रॉब्लम आ जाता है और फिर आपको हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज यानी डैमेज हो जाता है। सिम्टम्स, शुरुआत में आपको शायद कुछ भी पता ना चले क्योंकि किडनी डिजीज और हाइपरटेंशन ये दोनों साइलेंट डिजीजेस हैं। तो शुरुआत में आप अगर चेक करें तो ही आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। कभी कभी आपको थोड़ा सर दर्द या हेडेक हो सकता है और ब्लरिंग ऑफ विजन यानी रोशनी में थोड़ी आपको तकलीफ, दिखाई देने में थोड़ी तकलीफ लगे। फिर उसके बाद में आपकी किडनी के ऊपर जब भी तकलीफ बढ़ जाए तो आपको पैर में सूजन आने को शुरू हो सकती है, आपका पेशाब की मात्रा कम हो सकती है, आपको भूख कम लगे या सांस फूले, ऐसे तकलीफ आपको शुरू हो जाती है। आपके पेशाब में झाग आने को शुरू होता है, फोमिंग हो जाता है और आपको रात में पेशाब के लिए बार बार उठने की तकलीफ हो सकती है। तो जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, अगर इनमें से कोई भी तकलीफ आपको है तो इसे इग्नोर ना करें, आप उस पर ध्यान दें और आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डिटेक्शन, तो फिर आपको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करनी चाहिए और जरूरत पड़े तो आपको सोनोग्राफी करनी चाहिए। तो यूरिन टेस्ट में आपको यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं पता चलता है, ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड का सीरम क्रिएटिनिन बढ़ चुका है कि नहीं ये पता चलता है और अगर आपका जीएफआर कैलकुलेशन आपको क्रिएटिनिन से मिले तो अगर आपका जीएफआर ठीक है कि वो कम हो चुका है वो आपको पता चलता है। आपके आंखों के टेस्ट में फंडस में आपको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बन सकती है और आपके हार्ट के ईसीजी में आपको एलवीएच यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिल सकती है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो साल में एक बार आपका कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं और अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो 3 महीने में एक बार आप आपका चेकअप करवाएं और आपके डॉक्टर से जरूर। ट्रीटमेंट का एम है एक तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे और आपके किडनी के ऊपर का डैमेज कम करे। आप आपके ब्लड प्रेशर के मेडिसिन रेगुलरली लें, आप आपके खाने में नमक बहुत कम कर दें और नमकीन चीजें नहीं खाएं। आपके थोड़े मेडिसिन हैं जो किडनी प्रोटेक्टिव भी हैं और ब्लड प्रेशर को भी हेल्प करते हैं, वैसी दवाइयां आप आपके किडनी डॉक्टर से जरूर लिखवाएं। कभी कभी ब्लड प्रेशर के चेकअप में आपके डॉक्टर को ये पता चलता है कि कोई अंदरूनी तकलीफ है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। ये बहुत कम लोगों में रहता है, इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आपके डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर का भी ट्रीटमेंट शायद कर पाए क्योंकि अगर वो कॉज निकल गया तो आपका ब्लड प्रेशर कंप्लीटली नॉर्मल हो सकता है। एग्जाम्पल है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो आपके किडनी के ऊपर तकलीफ हो सकती है और वो ज्यादा फास्ट बढ़ सकती है। इससे आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ सकती है। ब्लड प्रेशर का अर्ली कंट्रोल आपको किडनी की तकलीफ से बचा सकता है। मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सिर्फ दवाइयां नहीं है, उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ते हैं। उसमें आपको स्मोकिंग बंद करना होता है, अल्कोहल बंद करना होता है, नमक और नमकीन पदार्थ बंद करने होते हैं या कम से कम खाएं। आप एक्सरसाइज करें, सुबह में 1 घंटा फास्ट चले, शाम को 1 घंटा फास्ट चले, जितना आपसे हो सके उतना आप हेल्दी एक्सरसाइज करें। जिम जाने की कोई जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन आप एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा हेल्दी रहना चाहिए। आपके डाइट में फाइबर्स और फ्रूट्स को बढ़ाएं। मेडिटेरेनियन डाइट इज द बेस्ट डाइट, वो अगर हो सके तो डाइटिशियन से लिखवा ले। आप आपका वेट कंट्रोल कर ले, मोटापा कम कर ले
और एक आराम से जो सुकून की नींद होती है 6 से 8 घंटा, वो आप ज़रूर लें। उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करके आपका ब्लड प्रेशर कम करता है। तो ये सब लाइफ़स्टाइल चेंजेस से शायद अगर आप 3 टैबलेट्स पर हैं तो आप 2 टैबलेट्स पे आ सके, आपकी 1 टैबलेट शायद कम हो जाए। अगर आप बॉर्डरलाइन डायबिटिक हैं तो फिर आप बिना टैबलेट के भी आपका ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल कर पाएँ, ये पॉसिबल है। तो फिर आपका ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में आपका टैबलेट्स और लाइफ़स्टाइल चेंजेस दोनों ज़रूरी है। वार्निंग, पेन किलर्स और सेल्फ मेडिकेशन। अगर आप कोई डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ले रहे हैं तो वो आपके डॉक्टर को ज़रूर पूछें, क्योंकि ये दवाइयाँ आपकी किडनी को खराब कर सकती है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी ना रहे, ये भी हो सकता है। तो फिर आप हर एक गोली डॉक्टर के सलाह के बिना ना लें। आप प्रिस्क्रिप्शन बाकायदा लिख लें और केमिस्ट को भी पूछ लें कि ये जो दवाई लिखी है वही है कि कोई दूसरी है। प्रिवेंशन, किडनी को अगर आपको हाइपरटेंशन से बचाना है तो ये 5 चीज़ ज़रूर करें। आपका ब्लड टेस्ट ज़रूर करें, आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, घर पर बीपी का मशीन रखिए, आपका टैबलेट्स ज़रूर कायदे से लें, टाइम से लें, आपके डॉक्टर से 3-3 महीने में ज़रूर मिलें और आपका जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है उसको अपनाएँ। मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में ये मुझे पता चला है कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और उसका सबसे खतरनाक इफ़ेक्ट किडनी के ऊपर है। आज ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और किडनी ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जरूर करवाएं। मैं हूं डॉक्टर संदीप पुरके और मेरा मिशन है आपको डायलिसिस से बचाना। एक्चुअली देखा जाए तो अवेयरनेस ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अगर आपको मालूम है कि आपको बीमारी है तो ही आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी वजह से ये वीडियो सबको भेजें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।